जब हम इंसान और जानवर के रिश्ते की बात करते हैं तो एकदम से जहन में आती है पेट्स की तस्वीर। देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां हाथियों के साथ इंसानों का रिश्ता पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ हाथी सिर्फ जंगल के जानवर नहीं हैं, बल्कि संस्कृति, आस्था और परंपरा का अहम हिस्सा हैं। केरल के त्रिशूर पूरम के भव्य उत्सव से लेकर मुन्नार की पहाड़ियों तक हाथी केरल की पहचान बन चुके हैं। इस खास रिश्ते पर एक नजर। मिलिए थेची कोट्टुकावु रामचंद्रन से, जिन्हें प्यार से रमन कहा जाता है, केरल के मशहूर एलिफेंट किंग। करीब 10 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाला ये विशाल हाथी केरल के सबसे मशहूर हाथियों में से एक है। जब थिरुसूर पूरम का त्योहार शुरू होता है तो रमन मानो इस पूरे उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। 200 साल से भी ज्यादा पुराना ये त्योहार हर साल त्रिशूर शहर को ऊर्जा से भर देता है। यहाँ परंपरा, संगीत और आस्था मिलकर एक ऐसा नजारा बनाते हैं जिसे देखने हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। चेंडामेलम और पंचवाद्यम की तेज और तालबद्ध धुनें सिर्फ हवा में नहीं गूंजती, वो सीधे लोगों की धड़कनों से जुड़ जाती हैं। ഇന്നും നാളെയുമായി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഉത്സവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ യുവതി യുവാക്കളാണ്. എല്ലാവരുടെയും വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥമായ പ്രയത്നവും അവരുടെ ആഘോഷവും ഒത്തുചേർന്നാണ് ഈ ഉത്സവം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാതി മതഭേദമന്യേ അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കൾ യുവതി ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഈ ആഘോഷത്തിൽ ഒന്നുചേർന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കുന്നതും യുവാക്കൾ തന്നെയാണ്. केरल में हाथी सिर्फ त्योहारों का हिस्सा नहीं है, वो सम्मान और आस्था का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन समय के साथ इस रिश्ते ने एक नया रूप भी लिया है। आज पर्यटन ने हाथियों और इंसानों के इस पुराने रिश्ते को एक नई दिशा दी है। केरल की हरी भरी पहाड़ियों और जंगलों में आने वाले सैलानी हाथियों को करीब से देखने का अनुभव लेना चाहते हैं। उन्हें खाना खिलाना, उनके साथ तस्वीरें लेना, ये सब पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बन चुका है। कई स्थानीय परिवारों के लिए एलिफेंट टूरिज्म सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि रोजगार का मजबूत जरिया भी है। ये परंपराओं को जिंदा रखता है और महावतों की आजीविका को सहारा देता है। लेकिन बदलते समय के साथ एक सवाल भी खड़ा होता है। आस्था, अर्थव्यवस्था और पशु कल्याण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो गाइड सब बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग है, कुछ और प्रॉब्लम नहीं है। पूरा फॉरेस्ट का राइड आपको कराएंगे और वो एलिफेंट्स का भी अच्छा केयर ले रहे हैं। सब बढ़िया है, इधर अरेंजमेंट सब बढ़िया है। हर हाथी के साथ एक महावत होता है। वो सिर्फ प्रशिक्षक नहीं, बल्कि साथी, संरक्षक और अक्सर जीवन भर का दोस्त भी होता है। करीब 70 साल तक जीने वाले हाथी और महावत के बीच का रिश्ता एक दिन में नहीं बनता। सुबह की दिनचर्या, नदी में स्नान, जंगल की सैर, सालों की ये साझेदारी धीरे धीरे भरोसे में बदल जाती है। ये रिश्ता आदेश से नहीं, समझ से चलता है, जहां नियंत्रण नहीं, बल्कि साथ साथ चलने का भरोसा होता है। வாணியம்பாடி இங்கெல்லாம் ஆனை காட்டு யானை வெட்ட போயிருக்கிறோம். பட் அங்கே வந்து போயிட்டு ஒரு மாதமாக இருந்து அங்கே தங்கியில் ஆனை வெட்டி போயிருக்கிறோம். நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். தங்கி ரொம்ப கஷ்டமான சிரமமான வேலை இந்த ஆளுகள் முடிச்சுனாக்க சந்தோஷமாக தங்கி லாரியில் ஏற்றி கொண்டு போய் திருப்பி ரிட்டர்ன் மேலே வந்திருக்கிறோம். मंदिरों के प्रांगण से लेकर जंगल की शांत पगडंडियों तक केरल और पूरे दक्षिण भारत में हाथियों की कहानी दरअसल एक रिश्ते की कहानी है। ये रिश्ता आस्था और अपनापन, परंपरा और बदलाव, इन सब का अनोखा संगम है। हर हाथी और महावत के बीच एक अनकही समझ होती है, धैर्य, सम्मान और वर्षों की संगत से बनी हुई। और शायद यही रिश्ता हमें याद दिलाता है कि इंसान और प्रकृति के बीच जुड़ाव सिर्फ जरूरत का नहीं, बल्कि दिल से दिल तक का रिश्ता भी हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है जो